डर लगता है। कौन हो तुम? लंकेश। मुकेश का भाई तो लतेश है। लंकेश। देखो अलग अलग स्टाइल है मेरा, कोई क्या मुकाबला करे मेरा। रावण? रावण। मैं सपना देख रहा हूँ, फिर से सो जाता हूँ। बोलो अब कहाँ बैठकर बात करें? जिधर आप बोलो इधर। चलो उठो। हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत कैलाश पर्वत से। यहाँ रहते हैं मैं तो वैरागी, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। पर जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। जब मुझे स्वयं महादेव का बुलावा आ ही गया, तो ऐसी कौन सी कठिनाई आती मेरे समक्ष जिसका सामना करने में मैं दशानन के सक्षम नहीं। स्टोरी में नया कैरेक्टर कौन आ गया? संसार ने उसे किसी और रूप में जाना, परंतु महादेव ने उसे अपना सर्वप्रिय माना। आ रहा है महादेव का सबसे बड़ा भक्त। ये भवन मैंने अपने महादेव के लिए बनाया है, तो सबसे पहले उन्हीं के चरण कमल पड़ेंगे इसमें, और किसी के भी नहीं। ठहरिए और वापस लौट जाइए। लौट जाना और पीछे हट जाना मेरा स्वभाव नहीं। और ऐसा कौन सा कार्य है कि डमरूधारी अपने परम भक्त दशानन से भी ना मिले। चल हट जा।
मैं तो तुझे बैल समझा था, पर तू बैल नहीं वानर है। हाँ, वानर है तू, वानर बुद्धि। इसमें वानर बुद्धि दिख रही है तो सुनो दशानन, जिन वानरों को तुम इतना तुच्छ समझते हो, उन्हीं वानरों के सम्मुख तुम घुटने टेकने पे विवश हो जाओगे। जिस वैभव ऐश्वर्य पे तुम्हें इतना अहंकार है दशानन, एक दिन एक वानर ही उस सबको भस्म कर देगा। तो यहीं खड़ा रह और देख, मैं तेरे सामने से ही संपूर्ण कैलाश पर्वत को यहां से उखाड़ कर अपनी राजधानी लंका ले जाऊंगा। देवों का देव भी लंका में रहेगा। शिव शिव आज से ये संसार तुम्हें एक नए नाम से पुकारेगा, रावण। तुम जो भी वरदान मांगोगे रावण, मुझे वो पूरा करना ही होगा। क्या चाहते हो? आपके बिना मेरा ये जीवन महत्वहीन है प्रभु, मेरे साथ लंका चले। तथास्तु। मला एकट्यालाच आशीर्वाद द्यायचा, दुसरा कोणाला आशीर्वाद द्यायचा नाही। काठीनं घोंगड घेऊन द्या की र, मला बी जत्रेला येऊन द्या की। काठीनं घोंगड घेऊन द्या की र, मला बी जत्रेला येऊन द्या की। येतो इसावा घटका भर, त्याची हस्तुरी सुंदर, आली घेऊन भाकर, पाय भात्याची सरसर, कशी चालती या झरझर। अरे कांदानं भाकरी खाऊन द्या, अरे कांदानं भाकरी खाऊन द्या की र, मला बी जत्रेला येऊन द्या की। इससे तो लगता है आप शिव जी के भक्त हैं, है ना? मैं भी शिव जी की पूजा करता हूँ। मैं शिव जी का सबसे बड़ा, सबसे महान भक्त हूँ। देखो बेटा, संध्या समय है और मुझे संध्या करनी है। क्या तब तक आप इसे संभालोगे? इसे जमीन पर कतई मत रखना। रावण वहां पहुंचने से पूर्व ही गणेश ने भारी होने का अभिनय कर आत्मलिंग जमीन पर गिरा दिया। रावण ने ये देखा और वो बहुत गुस्सा हो गए। यही स्थान अब गोकर्ण महाबलेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। कैसा उपहास बनाया आपने मेरी भक्ति का। आप पर अपने 9 शीश अर्पित करके क्या मिला मुझे? रावण, इस तरह धैर्य छोड़ना तेरा स्वभाव नहीं।
लंका। बड़ी कमाल की जगह है। वहाँ न कोई राजनीति है, न शहर की भागदौड़, शांति ही शांति है। हम लंका की राजमाता हैं। हमारा पुत्र है लंका का अधिपति। शीघ्र ही तीनों लोगों का अधिपति होगा हमारा पुत्र। जाकर बताओ रावण को कि अब भी समय है, समझ जाए, धर्म का मार्ग अपना ले। काल उससे अधिक दूर नहीं है। मेरे अतिरिक्त वो कौन है जिसने महादेव शिव शंकर के निवास कैलाश को हिला कर रख दिया हो? मैं बुद्धि में भी सबसे श्रेष्ठ हूं। मेरे 10 शीश इस बात का प्रमाण है। इतना ही नहीं, मैं छल में भी सबसे श्रेष्ठ हूं। हम विश्व विजेता, हम महासेनापति प्रहस्त, ने विद्रोह किया राक्षस राज। यानी बगावत, खून की नदियां नष्ट कर दो देवों को। परंतु राक्षस राज, मुझे धर्म का पाठ मत पढ़ाओ। पूरी अशोक वाटिका नष्ट हो चुकी है। किसने किया ये? वहाँ एक बंदर घुसा है महाराज, सारी वाटिका और मीनारें तोड़ डाली है। बुलाना उसको। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूता तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल किंचित केसा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे साथ आजा, तू किष्किंधा का राजा बन सकता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। जानता भी है तू मेरे को? हाँ, मेरे पावर को। आपकी वीरता के चर्चे तो तीनों लोकों में सुनाई दे रहे हैं। महाराज, जो छल से भिखारी का वेश बनाकर किसी अकेली अबला स्त्री को चोरों की भांति उठा लाए, ऐसा परमवीर आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? वानर! चिल्लाओ मत ढोंडू, जस्ट चिल चिल। सिपाहियों, आग लगाओ इसकी पूंछ को। अभी क्या अभी? तू जा और बोल अपने राम से कि वो रावण के सामने भी बच्चा है। महाराज, आपकी जिद के कारण हमने अपने बेटे अक्षय कुमार को खो दिया। लंका चौपट हो गई और अब आपने विभीषण को भी राज्य से निकाल दिया। आप ऐसा क्यों कर रहे?
सब लोगों के दिलों में बसा हुआ है और सारे देवताओं में पूज्य है, वो क्या भयभीत होगा उस तुच्छ कुमार के पराक्रम से। अंततः आप लंका आ ही गए। क्या आपने मेरे साथ पहले ही आना स्वीकार कर लिया होता तो मैं कभी इस पथ पर ना उतरता। मेरी भूल क्या थी? स्वयं आपके अपने पुत्र गणेश ने मेरे साथ छल किया। आपकी इस भक्ति से मुझे क्या प्राप्त हुआ? क्यों इस भक्त को उसके भगवान प्राप्त नहीं हुए? किंतु तुम्हारे अहंकार के समक्ष बेलपत्र का कभी कोई महत्व ही नहीं था। किसी को क्षमा नहीं करूंगा। जो खुल्या कोकिळेच्या गळी बोलतो दाटुनी तोच आभाळी ओथंबतो घेऊन लाट येतो किनाऱ्यावरी तोला साऱ्या जगाचा तो सावरी राहतो जो मनी या जनी जीवनी एका पाषाणी तो सांग मा बालका। स्वयं एक मूढ़ पशु होकर मुझे शिक्षा दे रहा हूं। चल हट। हे महाकाल, मैं जानता हूं कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो। शक्तियां पाई, उनसे अहंकार हुआ और उस अहंकार और शक्ति का मद सहन नहीं कर सका। उन शक्तियों के मद में दूसरों पर अत्याचार भी किए। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा। चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। मैं रघुवंशी राम आपको विश्वास दिलाता हूं कि विजय हमारी हो। जंगल के कुछ पशु इकट्ठे करके वो मुझसे युद्ध करने चला है। बहादुर योद्धाओं लंका के